Hello and welcome to Adon. The question is solve the differential equation d square y upon dx square minus 4 dy by dx plus 3y is equal to 0. ये इक्वेशन है homogeneous differential equation with constant coefficients. अब हमें ये सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं विच आर बेस्ड ऑन रूट्स. हमें क्या करना है, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लेना है, देन उसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है एंड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला इसका सॉल्यूशन आएगा. सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनानी है, वी लेट डी रेज टू द पावर n बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहली नोटेशन है कैपिटल डी रेज टू द पावर n y, दैट इज डी एन बाय डी एक्स एन, यहाँ पे n आएगा, इज इक्वल टू कैपिटल डी रेज टू द पावर n. बट जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं द नोटेशन गेट d इज इक्वल टू m. बस हम क्या करते हैं, d के प्लेस पे m ले लेते हैं सो दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाए एंड हम उसकी रूट्स फाइंड आउट कर सकें. तो m लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. वो क्यों, ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू d बाय डी एक्स. ऐसे ही d रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर. हमने d को m लेट करा है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा m, ये वाला पार्ट हो जाएगा m स्क्वायर, एंड जो हमारा पार्ट है y वाला ये क्या हो जाएगा 1. सो वी नीड टू रिमेंबर कि हम d m ले रहे हैं एंड y इज इक्वल टू 1 एंड द नोटेशन इज ऑल्सो d raised to the power n by dx raised to the power n is capital D raised to the power n in general. अब ये हो गई हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें पता है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट. इसमें क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करना होता है, जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसमें हमें दो नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 3 है एंड जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 4 है. तो ऐसा क्या होगा, 3 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1 एंड 3 प्लस 1 इज़ 4. अब ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इट विल बी माइनस m प्लस 3. अब इन दो में से कॉमन आएगा, इट इज़ m माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे m माइनस 3. ये जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं ये सेम आनी चाहिए, एल्स हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है. देन रूट्स क्या आएंगी, m माइनस 1 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास रूट्स क्या होंगी, m इज इक्वल टू 1 कॉमा 3. सिंस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies m इज इक्वल टू 1 एंड m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies m इज इक्वल टू 3. अब जैसा कि कहा था जो सॉल्यूशन होता है इट डिपेंड्स अपॉन कि रूट्स कैसी हैं. Roots are real and distinct and इसके लिए फॉर्मूला होता है yx, the solution yx is equal to c1 e raised to the power m1x plus c2 e raised to the power m2x, where let m1 comma m2 comma dash mn are the roots. एंड ये रूट्स कैसी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो ये हो जाएगा c3 e raised to the power m3x एंड सो ऑन. ऐसे ही आगे चला जाएगा. अब हमारे पास कितनी रूट्स हैं, दो रूट्स. वी लेट m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 3. देन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, yx इज इक्वल टू c1 e raised to the power m1x दैट इज 1x प्लस c2 e raised to the power m2x दैट इज 3x, जो हो जाएगा c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power 3x and this is the final solution. So जब भी homogeneous differential equation given है with constant coefficient हमें auxiliary equation form करनी है. वो कैसे होगा, we take capital D is equal to m and y क्या हो जाता है 1. देन हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब जो इक्वेशन आई है उसको सॉल्व करेंगे टू गेट द रूट्स. अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है देन हमारे पास फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड इक्वेशन की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में है देन हम इस फॉर्मूले से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें अगर करके देखते हैं, हमारा होगा m इज इक्वल टू माइनस बी। इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है एम स्क्वायर, देन a क्या है 1, b क्या है -4 एंड c क्या है 3। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में b क्या है -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस बी क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -4 का होल स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2, a क्या है 1। अब 4ac हम अलग से निकाल लेते हैं, 4ac दैट इज 4 मल्टीप्लाई a है 1 c है 3, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस माइनस 4 है देन ये हो जाएगा +4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर होता है 16, ये माइनस का होल स्क्वायर है देन माइनस माइनस प्लस अगेन तो हो जाएगा 16 माइनस 4ac क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 इज 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 इज 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो इट इज़ 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब दो रूट्स कौन सी होंगी, पहली m1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 बाई 2 कॉमा m2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई 2। ऐसा ले लेते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब 4 प्लस 2 बाई 2 क्या होगा, हेयर 4 प्लस 2 बाई 2 क्या होगा 6 बाई 2 एंड 4 माइनस 2 बाई 2 क्या होगा 2 बाई 2। एक रूट हमारे पास 1 आ गई एंड दूसरी रूट हमारे पास 3 आ गई और यही दो रूट हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ आई थी। रूट्स थी 1 एंड 3, सेम रूट है। अब जब रूट्स हमारे पास आ गई हैं देन हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, हमें सिर्फ वो अप्लाई करना होता है। दैट इज अगर रूट रियल है प्लस डिस्टिंक्ट दैट इज सभी डिफरेंट है, 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 3, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है yx इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर mx प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x एंड सो ऑन। जितनी रूट्स हैं उतनी बार रिपीट हो जाएगा। हमारे पास दो रूट्स हैं तो c1 एंड c2 के साथ आएगा एंड वी गेट द सॉल्यूशन। ऑल्सो अगर रूट्स हमारे पास डिफरेंट है, सपोज रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला अलग केस हो गया, और दो केस क्या होता है, अगर रियल है एंड आइडेंटिकल है तब क्या कर सकते हैं, तब फॉर्मूला हो जाता है yx इज इक्वल टू c1 प्लस xc2 प्लस xc3 प्लस एक्स स्क्वायर c3 प्लस एक्स क्यूब c4 एंड सो ऑन, n तक है तो n e रेज टू द पावर mx। आइडेंटिकल मतलब रूट सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 एंड टिल mn सारे रूट सेम है, दैट इज वो किसी एक नंबर के इक्वल है जिसे हमने m मान लिया, तो ये हो जाता है एक्सपोनेंट e रेज टू द पावर mx एंड ब्रैकेट में c1 प्लस xc2, ऐसे ही एक एक x बढ़ता जाएगा जितने हमारे से कांस्टेंट बढ़ाते जाएंगे। दिस इज फॉर रियल एंड आइडेंटिकल। एक और है फॉर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म क्या होती है a प्लस माइनस आयोटा b की। हमेशा कॉम्प्लेक्स की रूट पेयर में आएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में भी आएगा, दैट इज कॉन्जुगेट भी आएगा उसका। देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज yx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax इन ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये क्या हो गए, पेयर में आया है तो सपोज m1 हो गया a प्लस आयोटा b, m2 हो गया a माइनस आयोटा b। अब ये सिर्फ दो रूट्स हैं, अगर और भी रूट्स हैं सपोज उनका पेयर हो जाता है m3 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d एंड m4 इज इक्वल टू c माइनस आयोटा d। अगर m3 हमारे पास c प्लस आयोटा d है तो ऑब्वियसली c माइनस आयोटा d भी होगा क्योंकि ये इसका क्या है कॉन्जुगेट। देन इसमें और हम क्या कर देंगे प्लस e रेज टू द पावर c x इन ब्रैकेट c3 cos dx प्लस c4 sin dx। ऐसे ही करके जैसे जैसे रूट्स होंगी वैसे वैसे ये भी एडिशन में चलता चला जाएगा। सो दैट्स हाउ रूट्स के बेसिस पर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ये होमोजीनियस है सिंस यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड पे 0। अगर राइट हैंड साइड 0 है देन इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, सो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट।
एंड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला जो भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.